अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम पीएसएल फ्रेंचाइजीज कौन कौन से 8 प्लेयर्स को रिटेन करेंगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम लोकल प्लेयर्स की नई कैटेगरीज को रिवील कर दिया गया है। और तमाम लोकल प्लेयर्स की नई कैटेगरीज क्या होंगी, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए लोकल प्लेयर्स की कैटेगरीज को रिन्यू कर दिया गया है, यानी कि अब हमारे पास कुछ हद तक क्लियर पिक्चर आ चुकी है कि कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है अगले सीजन के लिए तमाम पीएसएल फ्रेंचाइजीज की तरफ से। तो पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन के लिए तमाम फ्रेंचाइजीज की क्या रिटेंशन हो सकती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब वन बाय वन इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम पीएसएल फ्रेंचाइजीज की एक्सपेक्टेड रिटेंशन की। जहां सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है इस्लामाबाद की टीम। प्लेटिनम कैटेगरी की बात की जाए तो 2 प्लेयर्स प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन होंगे मोस्ट लाइकली, जो कि होंगे शादाब खान और नसीम शाह। जिसके बाद बात की जाए डायमंड कैटेगरी की, तो डायमंड कैटेगरी में भी हमें 2 ही प्लेयर्स नजर आएंगे रिटेन होते हुए, जो कि होंगे आजम खान और इमाद वसीम। इमाद वसीम की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कैटेगरीज को रिन्यू किया उसमें इमाद वसीम की कैटेगरी प्लेटिनम कैटेगरी रखी गई है, लेकिन इमाद वसीम को मेंटोर बनाकर डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। जिसके बाद हमें इस्लामाबाद की तरफ से 3 प्लेयर्स गोल्ड कैटेगरी में रिटेन होते हुए नजर आएंगे, जो कि होंगे फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स और हैदर अली। और आखिर पे मोस्ट लाइकली इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर उबैद शाह को रिटेन किया जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। तो इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड इन 8 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कराची किंग्स की। तो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए कराची किंग्स की रिटेंशन क्या हो सकती हैं। सबसे पहले प्लेटिनम कैटेगरी की बात की जाए तो मोस्ट लाइकली कराची किंग्स किसी भी प्लेयर को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन नहीं करेगी। डायमंड कैटेगरी की बात की तो 3 प्लेयर्स डायमंड कैटेगरी में नजर आ सकते हैं हमें रिटेंशन के तौर पर, जो कि होंगे हसन अली, शान मसूद और जेम्स विंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ओरिजिनल कैटेगरीज अनाउंस की हैं उनके अंदर हसन अली को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन उनको भी प्लेटिनम कैटेगरी में नहीं रिटेन किया जाएगा और उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मोस्ट लाइकली डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा। इसके बाद हमें 3 प्लेयर्स गोल्ड कैटेगरी में नजर आ सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के रिटेंशन में, जो कि होंगे शुएब मलिक, अराफात मिनास और इरफान खान न्याजी। शुएब मलिक की ओरिजिनल कैटेगरी जो है वो डायमंड कैटेगरी रखी गई है पीसीबी की तरफ से, लेकिन उनको मोस्ट लाइकली मेंटोर बनाकर गोल्ड कैटेगरी में रिटेन कर लिया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली एज अब उनकी साइड पर नहीं है। तो इस एज के अंदर डायमंड कैटेगरी में शुएब मलिक को रिटेन करना ये सिर्फ कराची किंग्स ही कर सकती है। जिसके बाद हमें एक प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में नजर आ सकता है, जो कि होंगे मोहम्मद आमिर खान। और एक ही प्लेयर को इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन किया जा सकता है पीएसएल 2025 के लिए, जो कि होंगे सिराजुद्दीन। तो ये हैं वो 8 प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, जो कि कराची किंग्स की टीम रिटेन कर सकती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की। तो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए लाहौर कलंदर्स की रिटेंशन क्या होंगी। सबसे पहले प्लेटिनम कैटेगरी की बात की जाए तो 2 प्लेयर्स को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली होंगे फ़खर जमान और शहनशाह अफरीदी। जिसके बाद 2 ही प्लेयर्स को डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा, जो कि होंगे अब्दुल्ला शफीक और हारिस रऊफ। लोकल प्लेयर्स की कैटेगरीज को रिन्यू करने के बाद हारिस रऊफ को भी प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन मोस्ट लाइकली उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाकर डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा। जिसके बाद हमें 3 प्लेयर्स गोल्ड कैटेगरी में रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, जो कि होंगे जमान खान, सिकंदर रजा और जहादाद खान। और आखिर पे सिल्वर कैटेगरी में हमें मोहम्मद इमरान जूनियर या फिर सैयद फरीदून में से कोई एक प्लेयर रिटेन होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरह ये वो 8 प्लेयर्स हैं जो कि लाहौर कलंदर्स रिटेन कर सकती है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। तो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए मुल्तान सुल्तान्स की रिटेंशन के अंदर हमें प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिलेंगे 2 प्लेयर्स, जो कि मोस्ट लाइकली होंगे मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद। लास्ट ईयर मुल्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद को प्लेटिनम कैटेगरी में ट्रेड किया गया था, तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में भी उनको प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा। जिसके बाद बात कीजिए डायमंड कैटेगरी की, तो 3 प्लेयर्स हमें डायमंड कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि होंगे खुशदिल शाह, उसामा मीर और डेविड मलान। उसामा मीर की बात की जाए तो कैटेगरीज को रिन्यू करने के बाद उसामा मीर को भी प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन डेफिनेटली मुल्तान की तरफ से उनको प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन नहीं किया जाएगा, तो मोस्ट लाइकली उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा। इसके बाद गोल्ड कैटेगरी की बात की तो डायमंड की तरह यहाँ भी हमें 3 ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे शाहनवाज दानी, फैसल अकरम और एहसानुल्लाह खान। और ये होंगे मोस्ट लाइकली वो 8 प्लेयर्स जो कि मुल्तान सुल्तान रिटेन कर सकती है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। अब इसके बाद बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए पेशावर ज़ल्मी के प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर हमें 2 प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं रिटेन होते हुए, जो कि होंगे बाबर आजम और सायम अयूब। सायम अयूब की भी नई कैटेगरी प्लेटिनम कैटेगरी कर दी गई है, तो अब उनको भी मोस्ट लाइकली पेशावर को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन करना पड़ेगा इस सीज़न। और यह मसला पेशावर ज़ल्मी के लिए ये भी है कि अगर सायम अयूब को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर डायमंड कैटेगरी में रिटेन करने का फैसला हो जाता है दोनों के दरमियान, तो भी पेशावर ज़ल्मी को फिर आमिर जमाल या फिर मोहम्मद हारिस में से किसी प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों प्लेयर्स को पेशावर ज़ल्मी रिटेन नहीं कर पाएगी। तो इनमें से 2 ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। अब किसको कहाँ पे करना है यह पेशावर ज़ल्मी को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायमंड कैटेगरी की बात करें तो मोस्ट लाइकली डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल और टॉम कलर कैडमोर को रिटेन किया जाएगा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। और डायमंड कैटेगरी की तरह 3 ही प्लेयर्स को गोल्ड कैटेगरी में भी रिटेन किया जाएगा, जो कि होंगे आसिफ अली, सुफियान मुकीम और नवीन उल हक।
डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको वो रिटेन करने का सोचेंगे, क्योंकि पेशावर के पास लास्ट ईयर हसीबुल्ला खान थे, मेहरान मुमताज़ थे, अली रज़ा थे, तो ये तमाम प्लेयर्स तो अब रिटेन नहीं कर सकते पेशावर की टीम। तो इसलिए मोस्ट लाइकली ये वो 8 प्लेयर्स हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी की टीम रिटेन करेगी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। और आखिर पे बात की जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के प्लेटिनम कैटेगरी में हमें एक ही प्लेयर रिटेन होता हुआ नजर आएगा, जो कि होंगे मोहम्मद आमिर। लास्ट ईयर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया था, और इस साल तो मोहम्मद आमिर की वैसे भी कैटेगरी अपग्रेड करके प्लेटिनम कैटेगरी कर दी गई है, तो डेफिनेटली वो हमें यहाँ ही रिटेन होते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद डायमंड कैटेगरी में 2 प्लेयर्स रिटेन होते हुए नजर आएंगे, जो कि होंगे मोहम्मद हसनैन और साउथ शकील। और यहाँ कोयटा के लिए मसला ये है कि सरफराज अहमद को डायमंड में रिटेन करना कोयटा के लिए ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर डायमंड में सरफराज अहमद को रिटेन किया जाता है तो फिर मोहम्मद हसनैन या फिर साउथ शकील में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, और ना ही आप मोहम्मद हसनैन को छोड़ना चाहेंगे और ना ही साउथ शकील को, जो कि मोस्ट लाइकली आपके कैप्टन होंगे अगले सीज़न। तो इसलिए मेरी लिस्ट के अंदर सरफराज अहमद नहीं आते पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के रिटेंशन में। जिसके बाद गोल्ड कैटेगरी में हमें 2 प्लेयर्स रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि होंगे वसीम जूनियर और अबरार अहमद। और अबरार अहमद जिनकी ओरिजिनल कैटेगरी डायमंड कैटेगरी है, मोस्ट लाइकली उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर गोल्ड कैटेगरी में रिटेन कर लिया जाएगा। और आखिर में हमें 3 प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में रिटेन होते हुए नजर आएंगे PSL 2025 के लिए, जो कि होंगे उस्मान तारिक, ख्वाजा नफ़े और विल स्मीड। और ये हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 8 प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए क्वेटा की टीम रिटेन कर सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम रिटेंशन बनाते हुए मेरे दिमाग में एक ही सोच थी कि पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के अंदर जो तमाम फॉरेन प्लेयर्स खेले थे उनमें से 80% तो अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। तो डैट मीन्स के फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगले सीजन के लिए, विच मीन्स के तमाम PSL टीम्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए अच्छे से अच्छा लोकल कोर बनाने पे फोकस करेंगी। तो मेरे हिसाब से हर टीम का बेस्ट लोकल टैलेंट और उनकी कैटेगरीज के हिसाब से जो 8 प्लेयर्स बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे PSL की रिटेंशन इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो फिलहाल हमारे पास जो चीज़ें थी वो थी अवेलेबिलिटी फैक्टर और प्लेयर्स की नई कैटेगरीज। इन दो की बेस के ऊपर फिलहाल ये प्लेयर्स बनते हैं जो कि रिटेन किए जा सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा मेजर फैक्टर होगा और वो होगा पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के लिए जब प्लेयर्स की पिक्स को अनाउंस किया जाएगा। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स से कि पेशावर ज़ल्मी के पास प्लेटिनम कैटेगरी में पहले पिक आ जाती है, तो फिर अगर पेशावर की टीम चाहे तो प्लेटिनम कैटेगरी में साइम यूब को रिटेन ना करे और PSL 2025 के ड्राफ्ट में अपनी पहली प्लेटिनम पिक में साइम यूब को ड्राफ्ट में पिक कर ले। इस तरह फिर जब वो प्लेयर्स को रिटेन कर रहे होंगे तो वहाँ मेहरान मुमताज़, हसीबुल्ला खान या फिर खुर्रम शहजाद जैसे प्लेयर्स को वो रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरह जब पिक्स अनाउंस की जाएंगी तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली ये वो बेस्ट टैलेंट है जो कि तमाम टीम्स के पास अवेलेबल होगा PSL 2025 के लिए, जो कि हमने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दिया है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर मैंने किसी प्लेयर को मिस कर दिया हो जो कि आपको लगता है कि रिटेन किया जाना चाहिए अगले सीजन के लिए किसी PSL फ्रेंचाइज की तरफ से। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में हमें कौन कौन से बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास यही डिटेल्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 को लेकर। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये अपडेट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।